हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में हम जो है जान रहे थे वो टाइम एंड डिस्टेंस के वही बारे में पढ़े थे, और उसके बाद जो है हम सीधा चले आए हम अनुपात और समानुपात पे जो है क्वेश्चन चल रहे थे। तो समानुपात का ये अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कैसे आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो कह रहे हैं एक थैले में जो है वो 55 रुपए और 1 रुपए 55 रुपए के, यहाँ पे देखिए, ध्यान देखिए, यहाँ पे बताइए एक थैला है उसमें 55 रुपए डाल दिए गए हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि 1 रुपया 50 पैसा, यहाँ पे कॉमा लगा है, ये चीज ध्यान रखना। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, उनका अनुपात जो दिया गया है इतना दिया गया। ये इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने ऐसा क्वेश्चन बताया था। बस उससे कुछ भी नहीं है, बस उससे कुछ अंतर कुछ भी नहीं है। इसके सिक्के का अनुपात जो है उसी हिसाब में हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो है चीज जो दिए गए हैं वो रुपए में दिए गए हैं, तो इसको हमको रुपए में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं 50 रुपए से के जो है सिक्कों की संख्या कितनी है। 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, इतना ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं। ओके, अब देखिए, 1 मिनट कहां पे पहुंचा है। अब यहां पे हम देखिए इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रुपया हो गया। 50 पैसे को लिख सकते हैं आधा रुपया। क्या लिख सकते हैं? आधा रुपया। 25 पैसे को लिख सकते हैं 1/4 रुपया, मतलब 54 जिसको बोलते हैं ना, तो 1/4 जो है रुपया, उसका 1/4 है। 1 रुपये का 1/4 है। उस हिसाब में हमने रुपये में इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको 100 से डिवीजन करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? इसको डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन कर दोगे 100 से तो भी वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमको करने की ना बचना पड़े तो हम इससे जो है इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब रेशियो को नीचे का हर का जो एलसीएम आ रहा है, 4 और 2 का एलसीएम आ रहा है 4, तो एलसीएम से ही हम इसको गुणा कर देते हैं। तो 4 का 1 जा 4 हो जाएगा। रेशियो 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का 2 गुना होता है 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर रेशियो बन जाएगा 4 का 4 गुना होता है तो 1। तो इसका मतलब थैले में जो सिक्के का अनुपात है, रुपए का मतलब जो रुपए का अनुपात है वो 4:1 के अनुपात में है। रुपए का हमने अनुपात निकाल लिया 4:1। अब हमने रुपए का जो है अनुपात निकाल लिया है 4:1। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि उनका क्रमशः अनुपात इतना है, इतने के सिक्के हैं और उनका अनुपात इतना 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 है। मतलब उनके जो सिक्के का अनुपात है वो 1 और 2 और 3 के अनुपात में जो है, इतने इतने अनुपात में जो है सिक्का है। हमने सबको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। अब रुपए को अगर जो हम सिक्के के मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्के के अनुपात से, तो हमें पता हो जाएगा कितना रुपया बनेगा। हम सिक्के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना था? 1 2 3। यहाँ पे हमने 1 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो 4 का 1 जा 4, 4 का 2 जा 4, 4 का 2 जा 4। फिर अनुपात में आएगा 3 का 1 जा 3। रुपए जो आ गया 443 का अनुपात है रुपए का। तीनों रुपए को जोड़ दीजिए, देखिए कितना रुपए आता है, कितने रुपए बनते हैं। 4 4 8 3 11, टोटल 11 यूनिट रुपया बन चुका है। 11 यूनिट रुपया जो है, कुल रुपया किसके बराबर है? 55 यूनिट। 11 यूनिट जो है, 11 यूनिट रुपया जो है वो 55 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट जो बराबर होगा वो 55/11, तो 11 का 5 गुना होता है 55। मतलब 1 रुपया जो है, मतलब 1 यूनिट जो है यहाँ पे वो 5 रुपए के बराबर है। तो बोलिए, यहाँ पे पूछे कितने थे? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अभी 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछे, रुपए यहाँ पे निकलेंगे क्योंकि ये अनुपात हमने रुपए में निकाला है। तो 50 पैसे जो है बीच वाले ही थे, क्यों 1/2 लिखा था। तो यहाँ पे 4 था, तो 4 का मल्टीपल, जब 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा? 5 का गुणा 4 से कर देंगे। 1 4 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा? अरे 1 बार 5, 2 बार 5, 3 बार 5, 4 बार 5, तो जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा? या गुणा कर दीजिए 5 4 से तो 20 आ जाएगा, समझदार हो तो।
20 आ जाएगा, मतलब 20 रुपया जो है टोटल आ गया। अब बोलिए 20 रुपए में हमको सिक्के पता करना है 50 पैसे के। 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के। 20 रुपए में कितने सिक्के होंगे, इसका 2 गुना कर दीजिए। 20 का गुणा 2 से कर देंगे तो 20 का 2 गुना 40। 40 सिक्के जो होंगे वो 50 पैसे के होंगे। ठीक है, कितने होंगे, 40 सिक्के होंगे। अब क्वेश्चन में बात की जा रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बिल्कुल गलत बात लिखी है, ये चीज ध्यान रखना, ये रुपए नहीं है, यहाँ पे सिक्के की बात कर रहे हैं। तो ये सिक्के होंगे, कितने होंगे, 40 सिक्के जो हैं होंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ये देखिए सिक्के की संख्या पूछे हैं तो सिक्कों की ही संख्या होगी। यहाँ पे रुपए लिख दिए हैं तो रुपए यूनिट जो है वो गलत दिखा रहे हैं। सिक्कों की संख्या कितनी है, 40 है। एडिटिंग में जो है ये प्रॉब्लम है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं 324.36 को जो है 5:6:7 के अनुपात में विभाजित करिए। ठीक है, और विभाजित करने के बाद में अनुपात बताना है आपको। इतने जो है मतलब रुपया दिया गया है उसको 5, 6 और 7 के अनुपात में विभाजित करना। इसमें कुछ नहीं आप कर सकते हैं। देखिए 6, 5, 11 होता है। 6 और 5 11 और 11 साइड जो 7 जो होता है वो 18 होता है। ऐसे भी कर लीजिए, 7, 6 13 होता है, 13, 5 18 होता है। टोटल जो यूनिट आ गई कितना हो जी, 18 यूनिट कुल है। 18 यूनिट कुल है। अब देखिए इसमें 18 यूनिट जो है वो इसके बराबर है। एक यूनिट इसका अगर जो पता कर दें तो हमें किसी एक हर किसी का अलग अलग निकाल सकते हैं। 18 यूनिट 324 के बराबर है, तो 18 18 कितना होता है, 324। 18 18 118 का एक कम 18 होता है, आ जाएगा। तो उसके बाद में आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 18 8 144 पॉइंट लगा है तो पॉइंट हम लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद 0 आ जाएगा, 0 उतर जाएगा तो फिर 0 बार टाइम ले जाएंगे तो 36 वहां पे नीचे आ जाएगा। अब 0 टाइम फिर से यहाँ पे ले जाएगा 36 आ जाएगा। तो 18 का 1 गुना हो जाएगा। 18 एक दशमलव लगाएंगे, 0 मिला होगा, फिर 0 बार ले गए होंगे, फिर नहीं जा रहा था बात, फिर एक 0 बार हम ले एक संख्या उतारे होंगे, फिर उसमें एक संख्या जो है 18 से छोटी है, फिर उसको 0 से डिवाइड किए होंगे। तो हमारा ये 18.0, इसको नहीं डिवीजन करना आ रहा है तो हम दिखा देते हैं। देखिए कैसे आएगा, 324.18। जो मैथमेटिक्स से होंगे वो इसको जानते होंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं जानते होंगे। देखिए नहीं होंगे वो थोड़ा नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे, पढ़े होंगे तो जानते होंगे। देखिए 18 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 18 का 1 जा 18 होता है, यहाँ पे आ जाएगा कितना 14। 18 का 8 144 होता है, तो 144 से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। एक दशमलव बढ़ा है तो दशमलव यहाँ पे हमने लगा दिया। जो दशमलव बढ़ा है वो हमको दशमलव वहीं पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जहां तक भाग जाएगा उसके आगे अगर जो हम संख्या लिखेंगे तो उसके बाद जो है भागफल में भी हम दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारे पास एक संख्या बची है 3, तो 3 को जैसे ही नीचे कर दिया तो यहाँ पे 3 जैसे आया तो 3 से भाग नहीं जा रहा था। 3 जो है छोटा, एक बार हमने उतार तो लिया ही है। अब 3 इसमें हम किससे डिवीजन करें, तो 3 में 18 में जो है हम 0 का गुणा कर दें तो 0 आ जाएगा। तो 3 का 0 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 टाइम हम भाग ले गए हैं तो यहाँ पे हमको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से हमने 6 उतारा, वही अपनी प्रोसेस। 18 का 2 गुना होता है 18 का 2 गुना होता है 36। क्या गलती कर दी है हमने, नहीं सही है। यहाँ पे 18.02 नहीं आएगा, 18.01 नहीं 18.02 आएगा। हमने सोचा 18 होगा, तो ये 2 टाइम ले गए, तो यहाँ पे 2 टाइम जब ले गए तो यह 36 आ गया। अब ये कैंसिल कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो वैल्यू आ गई 18.02 आ गई। हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 18.02 है और यहाँ पे 18.02 एक्चुअल में है, और वैल्यू जो हमने निकाल दिया वो गलत निकाल दिया था। 18.1 नहीं होगा, यहाँ पे 18.02 होगा। क्यों, दो यहाँ पे 18 नहीं है, यहाँ पे 18 नहीं है, यहाँ पे जो है 36 है। तो 36 था तो हमने निकाल दिया था, वो ध्यान रखना। अब देखिए 18.02 आ गया, यहाँ पे 18.02 इसको जो है 5 के अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 का 5 गुना 90 होता है। 90 और 2 का 5 गुना
एक 91 होता है, तो 91 जो है जिसमें आ जाएगा 90.1, तो वैल्यू जो आ जाएगी जब 91 मतलब 90 हो जाएगा, और 90 में एक्चुअल में ये इधर होता तो 91 हो जाता। अब इसमें देखिए 5 से गुणा करेंगे, 5 यूनिट में हमको बनाना है तो 5 से गुणा करेंगे, 5 का 2 गुना 10 होता है, 5 8 40 होता है, 5 एकम 5 4 9 होता है, तो 90.1 जिसमें 90.1 दिख जाए वही वाला सही आंसर कर देना। इनमें से कोई नहीं, बाकी सब आ जाएगा। 18 का 6 गुना 108 होता है, ये भी आ रहा है। 18 का 7 126 होता है, ये भी आ रहा है। लास्ट में 14 आ रहा है। वो सारे जो है रूल फॉलो कर रहा है, तो इसको हमने जो है इसमें अनुपात में डिवाइड करके जो है सही कर लिया, मतलब सेट कर लिया। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। अगला लेक्चर जो है उसका इसका नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों, और वीडियो जो है इस प्रकार से लेंदी हो रहा है, लेंदी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों में।